दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है। वो हरिवंश राय बच्चन। दूसरा, सुन हले सूरज में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखो स की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है। तो वो रघुपति सहाय। रघुपति सहाय। किस रस को रसराज कहा गया। तो वो श्रृंगार रस। रसराज भी कहते हैं इसको और रसपति भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है परचेसिंग पावर का अर्थ है वो है खरीदने की शक्ति। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक कौन है। वो फणीश्वर नाथ रेणु। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ। वो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वो वाक्य कहते हैं। फिर बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है। वो है जैनेन्द्र कुमार। ठीक है। अगला है जूझ रचना किस लिए लिखी गई है। किसके लिए लिखी गई है। वो कवि बनने के लिए। किसके लिए, कवि बनने के लिए। आगे समाचार लेखन की शैली है। तो समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली है। कैसी है, उल्टा पिरामिड शैली। आत्म परिचय कविता में कवि किसका पार लिए फिरता है। तो कहते हैं ना वो, मैं जग जीवन का पार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने जंग जिनको। तो क्या है, जग जीवन का पार। 10वां रस माना गया है। तो 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या है। तो वो है बाजारवाद। क्या है, बाजारवाद। आगे देखो, रचना के अनुसार वाक्य के भेद कितने हैं। तो रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। कितने, 3 भेद। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी गए थे। तो कहाँ गए थे वो, अमेरिका गए थे। रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो वो है संवाद। क्या अनिवार्य है, संवाद। क्योंकि संवाद के माध्यम से ही उन पात्रों की पहचान होती है, दृश्य तो होते नहीं उसमें, इसलिए। हिंदी कविता का जागरण काल किस काल को कहते हैं। तो वह भारतेंदु युग। किस काल को, भारतेंदु युग। आगे उषा का अर्थ है, उषा अर्थात भोर यानी सुबह का समय। ठीक है। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, कौन सी थी, 25वीं। सिल्वर वेडिंग थी, 25वीं वर्षगांठ। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा। तो भाषा का डिक्टेटर, वाणी या भाषा का डिक्टेटर कहा। सदुगुड़ी भाषा, इनकी भाषा को किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। और खिचड़ी या पंचमेल खिचड़ी, श्याम सुंदर दास ने। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। वो राम रूपी घनश्याम। राम रूपी घनश्याम ही इस पेट की आग को शांत कर सकते हैं। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज दासो। वीर गाथा काल किस काल को कहते हैं, आदिकाल को। और वीर गाथा काल नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। आगे भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो भक्तिन झूसी गांव की रहने वाली थी। कहाँ की, तो झूसी, झांसी नहीं, झूसी गांव। सूर्योदय हो गया में शब्द शक्ति है। तो कौन सी हो गई, व्यंजना। सूर्योदय हो गया यानी कि सबके लिए इसका अर्थ अलग अलग होगा, तो वो व्यंजना हो गई। कवि बचन शीतल वाणी में लिए फिरते हैं। तो मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। जिठोत का अर्थ है जेठ का पुत्र। आगे रस के अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग हैं, रस के 10 रस हैं। तो अंग भी कितने, सॉरी, रस 10 है तो उनके अंग कितने हैं, 4 अंग हैं। कौन कौन से, भाव विभाव अनुभाव स्थिर भाव। ठीक है। आगे जिस वाक्य को सुनने या पढ़ने से मन पुलकित हो उठे और कानों को मधुरता प्राप्त हो, वहाँ पे कौन सा रस है, कौन सा गुण है, वहाँ माधुर्य गुण होगा। जहाँ मधुरता होगी, मधुर लगे तो वो मधुरता, और आसानी से समझ में आ जाए वो प्रसाद है, प्रसाद गुण। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिक्तता महत्वपूर्ण जो है वो पढ़ेंगे।